जब करुणा, अहंकार और श्राप टकरा गए, शिव, जो हर दिशा में समान रूप से पूजे जाते हैं, जो सुर और असुर, राजा और रंक, सब पर बिना भेद के करुणा बरसाते हैं, जो भक्त की एक आह पर प्रसन्न हो जाते हैं, पर अहंकार उन्हें भी स्वीकार नहीं। महाभारत में यदि कोई देव सबसे अधिक उपस्थित है तो वो है महादेव। जयद्रथ को वरदान, द्रौपदी के विवाह का वरदान, अंबा को शिखंडी बनने का मार्ग, गांधारी को सुपुत्र का वरदान, कृष्ण जामवंती को पुत्र का वरदान, भूरिश्रवा को सात्यकी को हराने का वरदान, नर नारायण की तपस्या से लेकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र तक। जब अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए उनकी तपस्या कर रहे थे तो एक भील के रूप में शिव उनकी परीक्षा ली। अर्जुन से किरात पर्व में युद्ध किया और दर्शन देकर पाशुपतास्त्र दिया। हर मोड़ पर शिव का वरदान है, पर जिस देवता ने सबको उबारा, सब पर करुणा करने वाले शिव को भी श्राप झेलना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनके दामाद शिव के बीच झगड़े के कारण सती को अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। पहला श्राप, दक्ष और सती। जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसका यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है। सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और वे भाग लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक सभी देवता मौजूद नहीं होते कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। शिव और सती के विवाह के कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने शिव जी सहित सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए उनका स्थान ऊंचा था, इस पर उनको गर्व भी था। प्रजापति दक्ष का सम्मान सभी देवताओं और बड़े बड़े ऋषिमुनि भी करते थे। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो ब्रह्मा, शिव को छोड़कर सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है। अब शिव जी आदिदेव है। शिव जी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। उनको अपने दामाद से अपने सम्मान की उम्मीद थी। शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए तो दक्ष का अहंकार घायल हो गया। दक्ष को लगा कि शिव उन्हें अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। ये मेरे दामाद हैं, मेरी संतान की तरह है, इस रिश्ते से इन्हें मेरे सम्मान में उठना था। दक्ष भूल गए कि शिव दामाद नहीं, परम सत्य है। और फिर अपमान शब्द बने और शब्द श्राप। इतना सोचने के बाद अहंकार में दक्ष ने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि आगे से शिव किसी भी यज्ञ का भाग नहीं होंगे। जो भी शिव जी की उपासना करेगा वो शास्त्रों के विरुद्ध होगा। शिव जी शांत रहकर दक्ष की बातें सुन रहे थे, पर नंदी नहीं। नंदी शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वो बकरे का हो जाएगा। इतना ही नहीं, दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलने का श्राप दे दिया। नंदी के इस श्राप से भृगु ऋषि गुस्सा हो गए। उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो भी शिव की पूजा या व्रत करेगा वो शास्त्रों के खिलाफ होंगे। उनको भस्म लगाकर और जटा धारण करना होगा। वे सभी वेद शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। उनको श्मशान में रहना होगा। इसी श्राप के कारण ही शिव के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म मलकर श्मशान में निवास करते हैं। यज्ञ रणभूमि बन गया। सभी एक दूसरे से झगड़ने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनके दामाद शिव के बीच झगड़े के कारण सती को अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। महादेव को वियोग मिला। भगवान शिव को दूसरा श्राप मिला ऋषि कश्यप से। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्यदेव ऐसा होना नहीं दे रहे थे। इसलिए सूर्यदेव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्यदेव के प्रकोप से बचा लीजिए। माली सुमाली की कारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वो अपने रथ से नीचे गिरकर सूर्य मरणासन्न हो गए। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो वो विलाप करने लगे।
उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। संसार अंधकार में डूब गया। अपने पुत्र सूर्यदेव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, जैसे आज तुम्हारे प्रहार से मेरे पुत्र की ऐसी अवस्था हुई, ठीक उसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करोगे। ये सुनकर शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो वो सूर्यदेव को होश में ले आए। इसके बाद ऋषि कश्यप शांत हो गए और शिव जी से अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। महर्षि कश्यप के इसी श्राप से ऐसा संयोग बना कि शिव जी को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गई। उनकी क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की वो बालक को पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान शिव के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वो सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। गणेश जी का जन्म शुभता के विस्तार व अशुभता, कष्टों के निवारण करने के लिए हुआ था। अपनी शक्तियों के सही ढंग से प्रयोग में अहंकार सबसे बड़ा बाधक होता है। इसलिए शिव ने अहंकार शीश हटाकर ज्ञान शीश स्थापित किया। तब भगवान शंकर सभी देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। इससे शिव ने ये संदेश दिया कि अहंकार हटे बिना ज्ञान नहीं आता। किसने सभी देवताओं से आशीर्वाद पाने के बाद भी गणेश जी को श्राप दिया?